आइए चलिए आज उस एकत्व की बात करते हैं जिसमें नहीं कहूँगी मैं, एक एकत्व की बात करते हैं जो भ्रम रूप में भी प्रतीत हो रहा है। अब ये जो निराकार है, ये निराकार और आकार अलग नहीं है। निराकार ही है जो अपनी शक्ति स्वरूप से रूप में प्रतीत होता है। उसकी ध्वनि है और वो बहुत नित नवा है, बहुत सजीव है, बहुत अलाइव जिसे कह सकते हैं है। लेकिन ये निराकार ही भ्रम के रूप में भी प्रतीत होता है। और जब वो भ्रम के रूप में प्रतीत होता है तो वो एक क्या उसे कहते हैं, अ, एक जड़ बना देता है उसको, उसे जड़ समझने लगता है। वो सोचता है कि ये भगवान है या ये निराकार है और ये मैं हूँ और ये आप हैं और ये वस्तुएँ हैं अलग-अलग। और फिर वो वस्तुओं को नाम दे देता है और वस्तुओं को नाम देने के बाद पर उसके उसे वस्तुओं को उस नाम के पीछे छुपा देता है। अब जैसे आप देखिए ये फ़ोन है, या पीछे पेंटिंग है, तो आप कहेंगे ये पेंटिंग है। तो जनरली मतलब देखा जाता है कि बस पेंटिंग बोल के उसे छोड़ देते हैं। देखते हैं, एक विचार आता है पेंटिंग है, बस फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो उससे छुपा दिया गया वो एक जिसे बोलते हैं ना कूड़ की पाल कहा जाता है। एक अ, वेल होता है, एक दुप आप कह सकते हैं जैसे एक पतला-सा मलमल का दुपट्टा नहीं होता, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एनालॉजी दे रही हूँ। उसके उसके माध्यम वैसे ही मैं है। जब वो उस मैं के माध्यम से देखा जाता है, तो उसे अलग प्रतीत होता है। फिर वो अलग प्रतीत होने के बाद, अरे वो तो पेंटिंग है, छोड़ दीजिए। फिर कहीं वो भ्रम सोचता है नहीं, मुझे इस पेंटिंग को स्टडी करना है, तो वो हरे रंग की है, वो ऐसी है, वो वैसी है, आप ये वाला स्ट्रोक लगाएँगे। जैसे आप पेड़ को ही ले लीजिए, अरे! हमने कहा वो पेड़ है, अब वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पेड़ के पास मत जाओ, अब दिन में वो ऑक्सीजन देता है, अब ये वाला पेड़ फलाने भगवान को ज़्यादा है तो आप इसी पूजा। तो वो एक बहुत सारा कहानियाँ और किस्से कहानियाँ में उसे बाँध देता है, उसे उस नाम के पीछे बाँध देता है। और फिर उसके बाद कंडीशनिंग्स होती हैं, आप कह सकते हैं। कंडीशनिंग को आप क्या कहेंगे, मुझे हिंदी का शब्द नहीं मिल रहा, बट आप कैसे जैसे कि विचारधाराएँ आप कह सकते हैं, या जो हम मानते हैं कि संस्कार वग़ैरह है, या उस वो कह सकते हैं आप। तो उसमें उसमें फिर हो जाता है जैसे कि अब हम कहेंगे जैसे हम तो हमारी विचारधारा है तो ये अच्छा है, ये बुरा, और फिर उसको अच्छे बुरे में कर लेता है, अलग डिवाइड करता है। तो ये चलता रहता है किस्सा। फिर हम कहते हैं जी नहीं, अब कंडीशनिंग तो कई होती है। अब देश की कंडीशनिंग, देश काल की कंडीशनिंग होती है। जैसे कि अ, जब हम साउथ एशिया में रहते हैं तो साउथ एशिया में अ, कोई कंडीशनिंग होगी, जैसे खाने की हो सकती है, हम क्या खाते हैं या क्या वो हमारे, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। और जैसे बरसात को साउथ एशिया में बहुत वेलकम किया जाता है, बहुत खुशी से मनाया जाता है। ले सावन आया, हम खुश हो जाते हैं। जबकि आप कहीं और देखेंगे जहाँ बहुत बरसात होती है, बोलेंगे अरे वाह! फिर से बरसात हो रही है। तो उस तरह से तो ये कंडीशनिंग्स हो जाती हैं। तो ज्योग्राफी की हो सकती है, कल्चर की हो सकती हैं, अ, कई एनवायरनमेंट की हो सकती, कई तरह की कंडीशनिंग्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी ये भ्रम जो होता है, ये भ्रम फिर उसका बन जाता है। किस चीज़ का? कि अब ये इसके परे जाना है, ये समझ के परे जाना है, कंडीशनिंग के परे जाना है। तो ऐसा करते दृष्टा भाव कर लेते हैं। दृष्टा में भी द्वैत है। दृष्ट जो दृष्टा से दिख रहा है, ये द्वैत है। तो थोड़ा-सा अपने आप को कर लेते हैं। फिर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। फिर अ, क्या उसे कहते हैं, अब मैं इसे छुटकारा पाना है मुझे कैसे भी करके, और मुझे मरना है इसको। कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति कोई क्या उसे कहते हैं इवेंट नहीं है, कोई अ, होना नहीं है कि अरे ऐसे लाइट चमकी तो मुक्त हो गया। जब कोई उस रस्सी में बंधा ही नहीं हुआ, जब कोई इग्नोरेंस में,
जब कोई सो ही नहीं रहा तो जागेगा कैसे? जब कोई, क्योंकि ये जो बाँधना है, ये जो बंधन है, ये एक भ्रम है। जब बंधन एक भ्रम है, तो उसका अस्तित्व नहीं है, और जब उसका अस्तित्व नहीं है, तो मुक्ति कोई एक इवेंट आप नहीं कह सकते। आप कोई ऐसा नहीं कि वो चीज़ होने वाली है, और ना ही कोई बंधा हुआ है। ये तो निराकार है, ये तो विराट है, ये तो अनंत है, जो आकार में प्रतीत हो रहा है, जो ये तो जो सूक्ष्म में भी प्रतीत होता है और जो जड़ में भी प्रतीत होता है, ये तो निराकार है। तो जब वो अलग ही नहीं है, तो उससे छुटकारा कैसे पा सकता है? हाँ, ये मैं प्रतीत हो सकता है और मैं प्रतीत नहीं हो सकता। लेकिन ये जो नेम आप कह सकते हैं नाम है, ये भी वही है, वो एक ही है। वो निराकार ही है, जो वस्तु, जो भ्रम में प्रतीत होता है, उसे वस्तु समझता है, उसे नाम देता है। और कंडीशनिंग तो अपीयर होती है। हमने कई इंडियन स्क्रिप्चर्स में देखा है। हम ब्राइड और बिलवड का देते हैं, साईं कहते हैं, अम, कंत कहते हैं, और गुरबाणी में तो आप कई आपको मिलेंगे जहाँ पे हम सावन को करते हैं, तो दैट इज़ वेरी ज्योग्राफिकल कंडीशनिंग। सो वो इस एकत्व के गायन में प्रतीत हो सकती है कंडीशनिंग। और वैसे भी ये जो इंसान की जो देह है, तो इसमें जब बच्चा पैदा होता है, तो हाइट का डर, क्या उसे कहते हैं, ऊंचाई का डर, और आवाज़ का डर इंट्रिंसिक होता है इस देह में। तो ये कंडीशनिंग्स तो अब ये हो सकती हैं, क्योंकि कुछ भी ये निराकार से अलग नहीं है। ये भ्रम कोई वस्तु नहीं है जिसको हमने जान छुड़ानी है निराकार में वापस आने के लिए। निराकार तो है ही, वो अलग कैसे हो सकता है? और जब वो अलग नहीं हो सकता, जब वो ही है जो नित नवा प्रतीत हो रहा है, तो भ्रम में भी वही प्रतीत हो रहा है। और जब वो, आहा, ये कोई देखता नहीं है इसे, पर जब वो एकत्व नृत्य करता है, और मैं का वो बंधन, मैं कोई बंधन नहीं है, मैं का वो क्या कह सकते हैं, एक जैसे मैंने कहा, वो जब नहीं अपीयर होता, जब वो नहीं प्रतीत होता, तो कंडीशनिंग तभी भी हो सकती है। जैसे कि जैसे आप कह सकते हैं कि समझिए हम जो खाते हैं दाल चावल है या कोई रोटी है। अब जैसे अपेरेंटली मैं कहानी के माध्यम से होता कि नॉर्थ इंडिया में रोटी वगैरह ज़्यादा खाई जाती है, साउथ में चावल ज़्यादा, तो दैट कुड रिमेन दैट कंडीशनिंग्स। तो वो जो कंडीशनिंग्स है वो तो अपीयर हो ही सकती हैं, वो तो प्रतीत हो ही सकती हैं। उन्हें कोई कर थोड़ी रहा है, ना कोई इंसान कर रहा है, ना कोई भगवान कर रहा है। कोई भगवान, कोई इंसान, कोई निराकार, कोई पीछे नहीं बैठा चाबी देने के लिए खिलौने को। ये तो सिर्फ नित नवा प्रतीत होता है, तो भ्रम भी वही है। इसलिए हम कहते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करेंगे तो आप नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तो निराकार का खेल है, और क्यों है ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उससे परे कोई नहीं है, उससे परे कुछ भी नहीं है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो इसलिए इसे अकथनीय कहा जाता है, क्योंकि आप कोई भी भाषा इस्तेमाल करेंगे, कोई भी शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो सीमित होगा। तो आप अनंत के बारे में सीमित शब्दों से कैसे कर सकते हैं? और लैंग्वेज, शब्द जो भाषा भी है, वो तो देश काल की होती है, उसकी अपनी सीमाएँ होती हैं। तो जो असीम है, जो अनंत है, वही सीमित रूप में प्रतीत होता है, वही छोटे रूप में प्रतीत होता है। तो अलग क्या है? तो कौन कर रहा है ये भ्रम? कोई भी नहीं। पर वो क्यों होता है पता नहीं। इसलिए ये अकथ की कथा है, जिसे बयां किया ही नहीं जा सकता। अद्वैत, जो द्वैत में प्रतीत तो होता है पर द्वैत है नहीं, वो अद्वैत भी नहीं है।
वो तो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। वो तो एक खालीपन है जो नृत्य कर रही है। वो तो एक अनंत विराटता है जो गा रही है हर रूप में। इसलिए हर रूप उसका प्रतीक ही है। अकथनीय। नमस्ते। शुक्रिया।